आज के वीडियो लेक्चर में हम दो चीजें डिटेल से देखेंगे। जब भी हम किसी भी सोलर साइट सर्वे के लिए जाते हैं, वो साइट कोई सी भी हो सकती है। वो ग्राउंड माउंट पीवी सिस्टम है, इन्वर्टेड बीम्स है, शेल रूफ है, आरसीसी रूफ है, प्री कास्ट प्री फैब्रिकेटेड रूफ है, किसी भी टाइप का रूफ है। उसमें मेन चीज हम क्लाइंट से जो पूछते हैं वो पिन लोकेशन का पूछते हैं। अब पिन लोकेशन को डिटेल से स्टडी करेंगे, उसमें लैटिट्यूड टर्म क्या होती है, लॉन्गिट्यूड टर्म क्या होती है, एंड सेकंड वन इज हेमिस्फेयर क्या चीज होती है, और हेमिस्फीयर की सिग्निफिकेंस क्या है। और थर्डली आप लोगों के लिए मैं पीवीसिस्ट पे रन करके दिखाऊंगा कि हम किसी भी लोकेशन कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट हमें फायदा ही होता है पिन लोकेशन को स्टडी करने का, कि जब हम इससे रेलिवेंट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटियो डाटा स्टडी करते हैं। लाइक वो मीटियो नॉर्म 8 है, सोलकास्ट है, पीवीजीआईएस है, एनआरईएल है, या नासा का। तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ पैरामीटर्स मिल रहे होते हैं, लाइक एवरेज टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल ग्लोबल इरेडिएशन, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन। इस सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे कि पिन लोकेशन जस्ट पिन लोकेशन को लेके हमें डिफरेंट साइड पे पैरामीटर्स पता लग जाते हैं। फिर और एनुअल जनरेशन क्या होगी, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं पीवी सिमुलेशन जिन पे रन की जाती है, पीवीसोल, हेलियोस्कोप एंड PVsyst, तो उसमें जस्ट हम पिन लोकेशन पुट करते हैं और उसके अगेंस्ट डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम डिटेल से देते हैं। वेल सो पिन लोकेशन जो सी है उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक लैटिट्यूड है एंड सेकंड वन इज द लॉन्गिट्यूड। So as for your information, Earth is divided up into four different hemispheres: Eastern Hemisphere, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। तो टोटल चार टाइप के हेमिस्फेयर्स होते हैं जिसमें अर्थ जो सी है वो डिवाइडेड है। हेमिस्फेयर को हम कहते हैं हाफ स्फीयर। एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेमिस्फेयर इज हाफ स्फीयर। So every location in the world exists in two hemispheres at once. As I said earlier, eastern or western plus northern or southern means northeast. Either we lie in northeast hemisphere or northwest hemisphere, southeast hemisphere or southwest hemisphere. अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूड। So latitude and longitude are a system of lines that point out any location on the earth. तो जो लैटिट्यूड लाइंस है और लॉन्गिट्यूड लाइंस, तो जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो हमेशा रन करती हैं नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है, ये ईस्ट पॉइंट है और ये वेस्ट पॉइंट है। Well, so latitude lines run east-west and longitude lines run north-south. Means, in simple words, we can say longitude lines are the lines that originate from north and directly towards south, and latitude lines are the lines which originate from east and directly towards west. तो जो कोई भी पिन पॉइंट होगा, जो भी पिन लोकेशन होगी, वो आइदर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन और इन नॉर्थ वेस्ट रीजन in other, and similarly, or that point may be exist between southeast or southwest. Okay, so अब इसको टेस्ट करते हैं। सपोज मैं गूगल पे कोई भी एक लोकेशन जो सी है उसको पिन, कोई सी पिन लेता हूँ जिसमें लैटिट्यूड भी है और लॉन्गिट्यूड भी है। सपोज मैं इधर लिख देता हूँ नॉर्थ, और कोई भी एक रैंडम जो सी है साइड है। यस, फीचर ऑन कर लेंगे। वेल, so this one is the solar, this one is a site, और ये इन्वर्टेड बीम्स है। और इन्वर्टेड बीम्स, ये जो इन्वर्टेड बीम्स है ये नॉर्थ साउथ इन्वर्टेड बीम्स है, और ये वाले जो इन्वर्टेड बीम्स है वो ईस्ट वेस्ट इन्वर्टेड बीम्स है। तो हम मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो मेरे ये लोकेशन कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं।
सेकेंड वन इज लोकेशन कोऑर्डिनेट्स में यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ। ये देखिए इस साइड से भी मैं कॉपी कर लूंगा, ये मेरे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आ जाएंगे। ये 306 मीटर is the altitude distance, but this first part is the latitude and second one is the longitude. On the same way, I will pick these location coordinates and click on this search tab. So ये मुझे उसी साइट पे ले जाएगा, नॉट स्टार एक पैकेजेस लिमिटेड कोई भी रैंडम साइट है। तो ये देखिए ये लैटिट्यूड पॉइंट आ गया, ये लॉन्गिट्यूड पॉइंट आ गया। तो ये लोकेशन कोऑर्डिनेट्स की सिग्निफिकेंस है, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस स्पेसिफिक पॉइंट पे लिए हैं। ठीक, वेल सो इस वक्त हमारी तरफ जो साउथ ईस्ट तरफ है, ठीक है, ये कंपास भी शो कर लिया साउथ ईस्ट तरफ है। इसको हम इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये इधर ये जो पॉइंट है ना हेडिंग, ये आप देख रहे होंगे कि ये 180 डिग्री जो है वो इस पॉइंट पे होगा। दिस, सो ये ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज है, मीन्स ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये जो है ना, इसलिए हम लोकेशन कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि हमारी साइट एग्जैक्टली किस पॉइंट पे है। अब इसको जरा पीवी सिस्टम में रन करके देखते हैं कि जस्ट इस लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट मुझे डिफरेंट पैरामीटर्स मिल जाएंगे, जिसको हम पीवी सिमुलेशन रिपोर्ट में डिटेल से स्टडी करते हैं। इस पे विंड वेलोसिटी, एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल रेडिएशन एंड अदर टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं पैरामीटर। ये बहुत मेजर सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा था। सपोज यहाँ से मैं वीडियो फाइल, यहाँ से फाइल जनरेट करूँगा। जो ज्योग्राफी लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, मैं यहाँ पे लोकेशन को सबसे पहले मैं लोकेशन इस में क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो ये एक विंडो पॉपअप हो जाएगी, इस पे हमने लोकेलिटी में जाके लोकेशन कोऑर्डिनेट्स प्लेस करते हैं। अभी ऑन विद इन नो टाइम ये पॉइंट आ गया। अच्छा, so this first point is the latitude, second one is the longitude and 208 is the altitude, time zone is 5। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो डाटा आ गए, वीडियो नॉर्म 8, नासा, PVGIS, TMY, NREN एंड सोलकास्ट। सो ये वही अगेन लैटिट्यूड है, दिस वन इज द लॉन्गिट्यूड। तो मैं इन पैरामीटर्स को इंपोर्ट जब करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाएंगे, लाइक टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं। ये पर डे पर मीटर स्क्वायर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पैनल की सरफेस या कलेक्टर सरफेस पे पड़ रही है, इसी तरह जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हो रही है वो कितनी पर डे पर मीटर स्क्वायर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पड़ रही है, प्रोजेक्ट हो रही है, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी। ठीक है, लेट्स सपोज मार्च, मार्च में कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से एयर चल रही है, इसी तरह रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये फायदा था, सिग्निफिकेंस है पिन लोकेशन और हेमिस्फीयर। सो फर्दर वीडियोस जो सी है वो PVsyst और PVSol पे आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास वैल्यूएबल कंटेंट विद टाइम आता रहे। मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि जिसमें ऑटो कैड के थ्रू हम डिटेल DC केबलिंग, AC केबलिंग, अर्थिंग केबलिंग और केबल ट्रे इनको देखेंगे कि कैसे कैसे रूट डिसाइड करते हैं। वो वेरी इजी है। जस्ट आप
कुछ मिनट्स फोकस करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, एंड यू विल गेट द सोल्यूशन। थैंक यू।